हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कि बेसिकली उन बच्चों के लिए जो बच्चे जेई 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आई होप तुम लोगों ने सीरियसली प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया होगा, क्योंकि 11th में तुम सीरियस होते नहीं हो। तुम्हें लगता है कि जब 12th में एंटर करेंगे तभी हम सीरियस हो जाएंगे, और बहुत ऐसे भी बच्चे होंगे जो अभी भी सीरियस नहीं होंगे। तो अगर तुमने सीरियसली प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है जेई 2026 की, तभी तुम्हारे लिए यह वीडियो बेनिफिशियल होने वाली है। बट अगर तुम अभी भी सीरियस नहीं हो जेई 2026 को लेके, तो इस वीडियो को यहीं पे छोड़ के चले जा सकते हो, क्योंकि ये फिर तुम्हारे कोई काम की नहीं है। क्योंकि जो नॉन सीरियस है वो ऐसी 1000 वीडियो दिन में देखेंगे, 1000 वीडियो वो देखेंगे, और पूरे प्रिपरेशन के जर्नी में वो 5-10 हजार वीडियो देख लेंगे, काम उनका कुछ भी नहीं आता है। इसी के लिए मैं पहले ही वार्न कर दूं, अगर तुम सीरियस हो, तुम चाहते हो कि जेई 2026 अच्छा हो, मेरा एक अच्छी रैंक, अच्छी परसेंटाइल बने, फिर इस वीडियो को तुम कंटिन्यू कर सकते हो। आज के वीडियो में मैं बेसिकली तुम्हें कुछ बातें बताऊंगा जो तुम्हें जेई 2026 में एक अच्छी परसेंटाइल अचीव करने में, एक अच्छे रैंक अचीव करने में बहुत हेल्प कर रहा होगा। बट एक बार दोबारा वार्न कर दूं, ये स्ट्रैटेजी नहीं होगी, क्योंकि स्ट्रैटेजी को तो हम इंटरटेनमेंट की तरह देखना स्टार्ट कर दिए हैं। दिन में 10 बार स्ट्रैटेजी, जैसे तुम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो तो स्क्रॉल करते चले जाते हो, क्या कोई बोला कोई फर्क नहीं पड़ता है, बीच में कोई एक वीडियो आती है जिसमें हम इंटरेस्टेड रहते हैं। सेम अब बच्चे क्या करते हैं कि स्ट्रैटेजी को इंस्टाग्राम की रील की तरह देख रहे हैं। तो अगर वैसे देख रहे हो तो भी तुम इस वीडियो को छोड़ के चले जा सकते हो। मैं यहाँ पे सीरियस बातें बताऊंगा, बट स्ट्रैटेजी नहीं होने वाली है। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे 2026 के लिए डेडिकेटेड हैं, सीरियस हैं, और जिन्हें एक राइट मेंटर की नीड है जो उन्हें हेल्प करे जेई में अच्छा करने के लिए, नो मैटर वो एवरेज हो, बिलो एवरेज हो, या बिल्कुल डल हो, अगर उन्हें एक राइट मेंटर की नीड है तो फिर तुम बिल्कुल सही जगह पे आए हो। क्योंकि मैं जो तुम्हें मेंटरशिप प्रोवाइड करूंगा वो इंडिया में कोई नहीं प्रोवाइड कर सकता, ये मेरी चैलेंज है। इतना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मैंने अब तक जितने भी बच्चों को मेंटरशिप प्रोवाइड करा, वो या तो आईआईटी में बैठे हुए हैं या एनआईटी में बैठे। कोई एक ऐसा स्टूडेंट, सिंगल स्टूडेंट नहीं है जो किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहा है। और जो बच्चे मेरे मेंटरशिप में नहीं इनरोल्ड थे, बट उन्होंने इंक्वायरी करा था, वो बाद में आके मेरे ही मेंटरशिप में इनरोल हो रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता चल गया कि राइट गाइडेंस मिलना आज के टाइम पे बहुत डिफिकल्ट है। सब अपनी कोर्स सेल करने में लगा, सबको प्रॉफिट बनाना है, बट मुझे प्रॉफिट नहीं बनाना, मुझे तुम्हें रैंक दिलाना है। और रैंक दिलाने के लिए जितना मुझे चाहिए, जितना मैं कर सकता हूँ, उतना मैं स्टूडेंट के साथ करता हूँ। और एट द एंड वो बच्चा एक अच्छी रैंक लाके या तो आईआईटी या एनआईटी में पढ़ रहा होता है। और मुझे इस बात पे गर्व है, तुम जितना पैसा इन्वेस्ट करते हो उसका तुम्हें रिजल्ट मिल रहा होता है। तो अगर इंटरेस्टेड हो गए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर डाल रखा है, वहां पे जाके तुम मेंटरशिप से रिलेटेड इंक्वायरी कर सकते हो। एक बात ध्यान रखना, इस मेंटरशिप में ज्वाइन करने वाले बच्चों का सिलेक्शन रेट 100% है। जो बच्चे मेरे साथ 9 मंथ 8 मंथ से ज़्यादा जुड़ गए, वो फिर डेफिनेट आईआईटी या एनआईटी पहुंच रहे होंगे। तो अगर तुम्हें ज्वाइन करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल रखा है। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, अब हमारे पास 9 मंथ का टाइम है। अब मैं यह भी नहीं कह सकता कि 9 मंथ तुम्हारे पास बहुत टाइम है। कुछ लोग हैं जो बता देंगे कि 9 मंथ तुम्हारे पास बहुत टाइम है, ये 9 मंथ में भी तुम ऑल इंडिया रैंक 100 ला सकते हो। बट मैं उनमें से नहीं हूँ, क्योंकि वो तो 6 मंथ में भी यही बताएंगे कि तुम ऑल इंडिया रैंक 100 ला सकते हो। नहीं, ये 9 मंथ में हम अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा, जैसे 100,000 अंडर 10 रैंक, वो मेरे अकॉर्डिंग लगता है कि डिफिकल्ट है। बट एक अच्छा करने की संभावना, एक अच्छी रैंक, अच्छी आईटी तक पहुंचने की संभावना अभी भी हमारे पास है, क्योंकि हमारे पास 8 से 9 मंथ का टाइम है। तो ये 8 से 9 मंथ हम अगर सीरियसली पढ़ें, सीरियसली का ये मतलब नहीं होता है दिन के 16 घंटे पढ़ाई करना या दिन के 12 घंटे पढ़ाई करना। सीरियसली पढ़ाई करने का ये मतलब होता है कि अगर हम दिन के 6 घंटे पढ़ रहे हैं, या लेट्स अज्यूम 8 घंटे पढ़ रहे हैं, वही 8 घंटे हम फॉर द नेक्स्ट 8 मंथ पढ़ रहे होंगे। अगर हम यह करने में कामयाब होते हैं तो भी हमारा रैंक बन रहा होता है। यह बातें समझ में आ रही है? तो हमें सीरियस हो जाना है। अप्रैल से नवंबर तक जो स्टूडेंट दिन के 8 घंटे पढ़ रहा होगा, दिन के 8 घंटे मैं बात कर रहा हूँ, 16 घंटे 15 घंटे की बात ही नहीं कर रहा, दिन के 8 घंटे पढ़ रहा होगा, वो जेई भी अच्छा, मेंस भी अच्छा करेगा और जेई एडवांस भी अच्छा करेगा। सिंपल सा गेम है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का। अगर तुम कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ पढ़ रहे हो कि फॉर द नेक्स्ट 8 मंथ तुम्हें
कोई स्ट्रेटजी देखने की नीड नहीं होगी। तुम्हारा कोचिंग, तुम्हारे मॉड्यूल इनफ है तुम्हें जेई मेंस और जेई एडवांस क्वालिफाई कराने के लिए। बट हम लोगों की आदत है, हमारी क्या आदत है कि हम शॉर्टकट ढूंढेंगे। दिन में 10 अलग अलग स्ट्रेटजिस्ट की वीडियो देखेंगे, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, काम कुछ भी नहीं करेगा बट हम देखेंगे। एक दिन इस टीचर को फॉलो करेंगे, अगले दिन किसी और टीचर को फॉलो करेंगे, थर्ड डे किसी और टीचर को फॉलो करेंगे। एंड में इतना हम स्ट्रेटजी देख लेते हैं कि हमारा जो कोर है, कोर वैल्यू है, वही हम भूल जाते हैं। हम फिर किसी और का सपना पूरा करने के लिए पढ़ाई करने लगते हैं। वो टीचर बोल रहा है तो उसकी बातें फॉलो करेंगे, कोई अलग टीचर बोला उसकी बातें फॉलो करेंगे। बट हम क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, इसको भूल के हम दूसरों के स्ट्रेंथ और दूसरों की वीकनेस के बेसिस पे प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं और यहीं से तुम्हारा डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे एवरेज है या बिलो एवरेज है वो जेई नहीं क्वालिफाई कर, डेफिनेट कर सकते हैं। बट आज के टाइम पे जितनी स्ट्रैटेजी है या जितने मेंटर हैं या जितने टीचर हैं जो तुम्हें गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए नेगेटिवली वर्क कर रहा है। तुम सोच रहे हो कि वो पॉजिटिव वे में वर्क करेगा, बट नहीं। इसको मैं तुम्हें एक बहुत अच्छे एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स एज्यूम कि कल को किसी स्ट्रगलिंग क्रिकेटर को विराट कोहली ट्रेन करना स्टार्ट कर दे, 1 साल 2 साल कंटिन्यूस ट्रेन करे, तो क्या तुम्हें लगता है कि विराट कोहली के ट्रेन करने से वो विराट कोहली जैसा बन जाएगा या विराट कोहली से बेहतर बन जाएगा? कभी भी नहीं बन सकता वो, अनटिल एंड अनलेस उसके अंदर कुछ अपनी यूनिकनेस होगी। अगर उसके अंदर कोई अपनी यूनिकनेस होगी तो वो डिफिनेट अच्छा कर रहा होगा, विराट कोहली से अच्छा भी बन सकता है, उसके पैरेलल भी बन सकता है। बट अगर वो चाहेगा कि नहीं मुझे विराट कोहली बनना है, तो कहीं ना कहीं डिफिकल्ट है। और सेम अप्लाई होता है जेई में। हम क्या करते हैं ना कि कोई एक टीचर या कोई एक मेंटर आया जिसकी रैंक 200-300 का राउंड है, वो हमें गाइड करता है। वो बोलता है कि तुम ये पर्टिकुलर बुक, ये पर्टिकुलर रिसोर्सेज या पर्टिकुलर मॉड्यूल फॉलो कर लो तो तुम मेरे जैसा रैंक ला सकते हो। और वहीं पे हम क्या करते हैं कि उस पर ट्रस्ट करने लगते हैं, क्योंकि उसकी बैकिंग क्या है, वो तो 200 रैंक लाया, वो बोलेगा, वो जो बोल रहा है वो सब सही है, और उसे हम फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। और एंड रिजल्ट इसका क्या होता है कि रैंक की तो छोड़ दो, हम जेई मेंस क्वालिफाई भी नहीं कर पाते। और इस फेलियर के पीछे रिस्पॉन्सिबल तुम खुद हो, क्योंकि तुमने दूसरों के स्ट्रेंथ या दूसरे के वीकनेस को अपना स्ट्रेंथ और अपना वीकनेस समझना स्टार्ट कर दिया, और यही जगह से तुम्हारी फेलियर की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपने स्ट्रेंथ और अपने वीकनेस को समझना होगा। अगर हम नहीं समझेंगे तो 1000 लोग बने यूट्यूब में पड़े हुए हैं तुम्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए, तुम्हें कोर्स सेल करने के लिए, और तुम कोर्स बाय करते रह जाओगे, सिलेक्शन तुम्हारा कभी नहीं होगा। और मैं समझता हूँ आज के टाइम पे सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन या सबसे बड़ा हिंड्रेंस जो बच्चों को जेई क्वालिफाई नहीं करने देता है, वो है हमारा यूट्यूब और इंस्टाग्राम। क्योंकि यूट्यूब और इंस्टाग्राम में सब कोई अपनी स्टोरी सेल कर रहा है और हम दूसरों की स्टोरी से रिलेट करने लगते हैं। हमारी स्टोरी कंप्लीटली अलग है, बट हम दूसरी की स्टोरी को देख के अपने आप से रिलेट करने लगते हैं। ये नहीं करना है हमें। यह नहीं करने में अगर तुम कामयाब रह गए तो तुम डेफिनेट जेई को अच्छा कर रहे होगे, जेई में एक अच्छी रैंक बन रही होगी। तो अभी जो मैंने तुम्हें बताया ये बहुत सीरियस बातें हैं। ये इतना सीरियस है कि जो बच्चे, जो सीनियर्स हैं तुम्हारे, उन्होंने भी यही गलतियां करी। उनको भी मैंने स्टार्टिंग में वार्न करा था कि किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करने लगो, क्योंकि जो सामने कैमरा के सामने जो बोल रहा है वो अलग सर्कमस्टांसेस में पैदा हुआ, उसका सब कुछ अलग है। वो तुमसे ज़्यादा बेहतर हो सकता है, तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है, उसका अलग थिंकिंग प्रोसेस होगा, उसका अलग माइंडसेट होगा। हमारा अलग माइंडसेट है, हमारा अलग स्ट्रेंथ है, हमारा अलग वीकनेस है। हम अपने स्ट्रेंथ और अपने वीकनेस को जब तक नहीं समझेंगे, यही जैसे एग्जाम को हम क्वालिफाई नहीं कर सकते। और ये तुम खुद से समझने की कोशिश करो। अगर इसके लिए भी तुम स्ट्रैटेजी ढूंढोगे कि कैसे हम अपने स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करें, कैसे हम अपने वीकनेस को आइडेंटिफाई करें, तो फिर वही लूप में पड़ जाओगे। जिस लूप में तुम जेई की स्ट्रैटेजी देखते हो, वही लूप में तुम अपने स्ट्रेंथ और अपने वीकनेस को आइडेंटिफाई करने की स्ट्रैटेजी देखने लगोगे। ये नहीं करना है हमें हमें अपने स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना है, और ये सबसे आसान है करना। तुम जब फिजिक्स पढ़ रहे हो या केमिस्ट्री पढ़ रहे हो या मैथ्स पढ़ रहे हो तो तुम्हें पता चल जाता है कि यार मेरी
इंटरेस्ट केमिस्ट्री में है, या किसी का मैथ्स में इंटरेस्ट है, या किसी का फिजिक्स में इंटरेस्ट है। यही तो हमें आइडेंटिफाई करना है, और यही आइडेंटिफाई करके हम जेईई के जर्नी को आसान बनाएंगे। बट ये हम करना नहीं चाहते। हम सब कुछ चाहते हैं कि हमारे लिए कोई और करे, कोई और टीचर, कोई और यूट्यूबर आके मुझे बताए कि तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है। ये खुद सोचो कि कितना दुर्भाग्य का बात है कि हम अपने स्ट्रेंथ और अपने वीकनेस को किसी और से जानने की कोशिश कर रहे हैं, और जो वो बता रहा है उसको मान लेते हैं कि हमारा स्ट्रेंथ है, और वो कंप्लीटली गलत रहता है। तो जब तक अपने स्ट्रेंथ और अपने वीकनेस को नहीं आइडेंटिफाई करोगे, सिलेक्शन तो भूल जाओ। तो सबसे पहला काम है कि स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करके जेईई की प्रिपरेशन को स्टार्ट करना। यह बातें समझ में आ रही है? अगला पॉइंट, तुम लोगों ने जब जेईई की प्रिपरेशन स्टार्ट करे हो, जब तुम क्लास 11th में थे, तो तुम लोगों ने बहुत ऐसे टीचर से सुना होगा, यूट्यूब से या अपने भैया दीदी से यह सुना होगा कि अगर जेईई को क्वालिफाई करना है या इस लेवल के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, तो तुम्हें दिन के 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके तुम जेईई जैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो। अगर मैं बोल दूं यह बात कंप्लीटली गलत है, तो तुम में से मैक्सिमम स्टूडेंट नहीं मानेंगे, क्योंकि तुम्हारा माइंडसेट वैसा हो गया, तुम्हारा ब्रेन का वायरिंग वैसा हो गया। क्योंकि तुम बिलो 16 आवर कुछ भी अगर करोगे तो तुम्हें लगेगा कि यार मैं तो पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं तो जेईई की प्रिपरेशन ही नहीं कर रहा हूँ। और ये मैंने प्रैक्टिकली कुछ बच्चों के साथ देखा है। जो बच्चे मेरे मेंटरशिप में हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि तुम 8 घंटे पढ़ो। उनको लगता है कि भैया 8 घंटे पढ़ने से कैसे होगा, मेरा दोस्त तो 12 घंटे की पढ़ाई कर रहा है। अब उन्हें कौन बताए कि यार एक नॉर्मल इंसान 30 मिनट से ज्यादा फोकस वे में पढ़ाई नहीं कर सकता। तुम 12 घंटे की बात क्या कर रहे हो? 30 मिनट से ज्यादा तुम्हारा फोकस नहीं रह सकता है। ये साइंस के अकॉर्डिंग मैं बातें कर रहा हूँ, इससे रिलेटेड प्रॉपर रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुका है। अगर बोलोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे जाके पढ़ लेना। 30 मिनट से ज्यादा तुम फोकस नहीं कर सकते हो। और तुम्हारा वो दोस्त जो 12 घंटे की पढ़ाई कर रहा है, वो दिन के 6 घंटे भी सही से नहीं पढ़ रहा होगा, मैक्सिमम टाइम वो वेस्ट कर रहा होगा। तो सबसे पहले ये हमें समझना है कि 12 घंटे, 14 घंटे पढ़ाई करने की नीड ही नहीं है यार। ये उनको जरूरत होती है ना जो लास्ट के टाइम पे नींद से उठते हैं, जिनका एग्जाम 1 मंथ बाद है, उन्हें रियलाइज होता है कि यार अब तो 1 मंथ बाद मेरा एग्जाम, अब मुझे 10 घंटे 12 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी। उस टाइम पे तुम दिन के 20 घंटे भी पढ़ोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। बट अगर हमारे पास 8 से 9 मंथ का टाइम रिमेनिंग है, तो अगर हम हर दिन के 6 से 8 घंटे भी पढ़ें, तो इतना इनफ होगा जिससे तुम जेईई क्वालिफाई कर सकते हो। और ये मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ। मेरे मेंटरशिप में सक्सेस का रेट इतना अच्छा होने के पीछे रीजन यही है। मेरे मेंटरशिप में ज्वाइन करने से पहले बच्चों का माइंडसेट भी यही रहता है कि भैया आप जब तक 12 घंटे मुझे पढ़ने नहीं बोलोगे, मैं नहीं पढ़ूंगा। और जैसे मैं उन्हें रिकमेंड करूँ, तुम 8 घंटे पढ़ के तो देखो, तुम 1 सप्ताह पढ़ के देखो 8 घंटे, उसके बाद अगर रिजल्ट नहीं आएगा तुम छोड़ के चले जाना मेंटरशिप में, मैं तुम्हें डबल पैसा रिफंड कर दूंगा। पर जैसे वो 8 घंटे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, एक वीक जब वो 8 घंटे पढ़ते हैं, तब उन्हें समझ में आता है कि नहीं, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। इससे पहले मैं जहां पढ़ रहा था 12 घंटे, वहां पे प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी, बट मैं 12 घंटे बैठ रहा था। यहाँ पे मैं 8 घंटे ही पढ़ रहा हूँ, बट प्रॉपर प्रोडक्टिव वे में रह के पढ़ाई कर रहा हूँ। और इंपॉर्टेंट ये है कि तुम कितने प्रोडक्टिव हो। दिन के 4 घंटे भी अगर तुम प्रोडक्टिव वे में रह के पढ़ोगे ना, तो भी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। और यही छोटी छोटी बातें हैं जिनसे हमारा सिलेक्शन होता है, बट ये हम नहीं समझते हैं, ये हमें बताया नहीं जा रहा है। पूरा एक इन्वायरमेंट क्रिएटेड है यूट्यूब या इंस्टाग्राम में, जहाँ पे बल्क में लोग आके यह बोल रहे हैं 12 घंटे पढ़ाई, 14 घंटे पढ़ाई, 16 घंटे पढ़ाई, दिन भर पढ़ाई, वॉशरूम में पढ़ाई। पिछले साल तो एक वीडियो मैंने देखा था कि जहाँ पे कोई टीचर का नाम नहीं लेना चाहूँगा, ये पर्टिकुलर स्टूडेंट 14 घंटे पढ़ाई कर रहा था, 10 घंटे वॉशरूम में बैठ कर पढ़ाई कर रहा था। मतलब ये इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया है। बट लिटरली ऐसा अगर करने जाओगे तो तुम सिलेक्ट थोड़ी होगे, तुम बुरी तरह फेल हो जाओगे। क्योंकि 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाई नहीं किया जा सकता अकॉर्डिंग टू साइंस। हम उतना ही पढ़ सकते हैं जितना हमारी बॉडी अलाउ करेगी, और बॉडी एक नॉर्मल इंसान के 6 से 8 घंटे ही प्रोडक्टिव रह सकती है पूरे दिन भर में। तो अगर 6 से 8 घंटे पढ़ाई करोगे, डिफरेंट तुम्हारे अंदर चेंज दिख रहा होगा और इंप्रूवमेंट दिख रहा होगा। मेरी बातों अगर मेरी बातों पे तुम्हें विश्वास नहीं लग रहा, एक वीक ट्राई करके देखो 6 से 8 घंटे पढ़ने का। अगर तुमने इससे पहले 12 घंटे पढ़ा होगा और अगर 6 से 8 घंटे पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो तुम्हें दिख रहा होगा कि यार अब मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव हूँ। अब मैं एक चैप्टर ही पढ़ रहा हूँ, बट वो बहुत अच्छे से मुझे समझ में आ रहा है, उससे रिलेटेड मैं सारे सवालों को बना पा रहा हूँ। तो हमें ध्यान रखना है कि हम दिन के 6 से 8 घंटे ही पढ़ रहे होंगे। यह बातें समझ में आ गई?
और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, तुम में से बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे, एवरेज होंगे, बिलो एवरेज होंगे या बहुत वीक स्टूडेंट होंगे, उनको यह लगता होगा कि मेरी सिलेक्शन नहीं होगी, मैं अच्छा नहीं कर सकता, इंस्पाइट ऑफ ज्वाइनिंग अ पर्टिकुलर कोचिंग या बेस्ट कोचिंग हम अच्छा नहीं कर सकते, या मुझसे जेई जैसे एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया जा सकता, मैं नहीं कर पाऊंगा। ये बिल्कुल गलत है। अगर तुम नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हो तो यहाँ पे तुम्हारा फॉल्ट नहीं, यहाँ पे फॉल्ट है उस टीचर का जो तुम्हें पढ़ा रहा है या जो तुम्हें गाइड कर रहा है। क्योंकि मैं समझता हूँ कोई भी स्टूडेंट हो वो जेई को क्वालिफाई कर सकता है, बस उससे एक राइट गाइडेंस मिले। राइट गाइडेंस अगर तुम्हें मिलना स्टार्ट हो जाए ना तो तुम खुद अपने अंदर देखोगे कि यार मैं कुछ नहीं था, आज से 3 मंथ बाद मैं बहुत कुछ हूँ। और ये सारा खेल है राइट गाइडेंस का। राइट गाइडेंस का बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली आज के टाइम पे। आज के टाइम पे इतना मिस इन्फॉर्मेशन और इतना मिसगाइडेड है ना बच्चे कि मुझे लिटरली बहुत बुरा लगता है जब बच्चे मुझ तक रीच आउट करते हैं और बोलते हैं कि भैया मैंने 1 साल बर्बाद करा इस कोचिंग में, मैंने 2 साल बर्बाद करा इस कोचिंग में, पैसे भी चले गए और रिजल्ट भी नहीं बनी। मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था बट जैसे मैंने उस कोचिंग में इनरोल करा मेरी परफॉर्मेंस डे बाय डे गिरती चली गई। तो यहाँ पे मैं कैसे ब्लेम करूँगा वो स्टूडेंट पे? मैं तो उस सिस्टम पे ब्लेम करूँगा या उस कोचिंग पे ब्लेम करूँगा कि एक अच्छे स्टूडेंट को उसने बुरा बना दिया। क्योंकि इन्वायरमेंट वैसा है, दिन के 16 घंटे पढ़ने को रिकमेंड करेंगे, दिन भर पढ़ाई करते रहो, कुछ नहीं करना है, बैलेंस होना ही नहीं चाहिए लाइफ में। अब ऐसा अगर इन्वायरमेंट क्रिएट करोगे तो कोई भी बच्चा पैनिक कर जाएगा, कोई भी बच्चा अपने इंटेलिजेंस को रिड्यूस कर देगा या रिड्यूस हो जाएगी उसकी इंटेलिजेंस, क्योंकि उसे तुम स्टूडेंट की तरह या आम इंसान की तरह ट्रीट ही नहीं करो, उसे तुम मशीन की तरह ट्रीट कर रहे हो। तो मशीन में भी ब्रेक डाउन होते हैं, सेम बच्चे के साथ ब्रेक डाउन होगा। तो हमें समझना होगा कि अगर एक राइट गाइडेंस कोई दे दे हमें तो हम अच्छा कर सकते हैं जेई को। जेई डिफिकल्ट नहीं है, इसे डिफिकल्ट बनाया जा रहा है। और आज के टाइम पे कंपटीशन ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम बच्चे मिसगाइडेड हैं। क्योंकि मिसगाइडेंस इज द मेजर रीजन जिसकी वजह से बच्चे जेई में फेल कर रहे हैं। अगर उन्हें अच्छी गाइडेंस मिल जाए तो वो डेफिनेट अच्छा कर रहे होंगे जेई जैसे एग्जाम में। ये बातें समझ में आ गई? तो आज के वीडियो में जो मैंने पॉइंट बताया इसे तुम एज अ स्ट्रेटजी की तरह नहीं, इसे तुम एज अ गाइडेंस की तरह लो और इसे अप्लाई करके देखो, तुम्हारे अंदर एक पॉजिटिव चेंज डेफिनेट दिख रहा होगा। नहीं दिखे चेंज, डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर डाल रखा है, तुम सामने से कॉल करके मुझे बोल देना कि भैया आपने जो बोला वो बिल्कुल मेरे पे वर्क नहीं किया। और मैं यह गारंटी देता हूँ कि एक भी ऐसा कॉल नहीं आएगा जहाँ पे बच्चे यह मुझे बोल रहे होंगे कि भैया आपने जो बताया वो मेरे पे वर्क नहीं कर रहा है। इतना भरोसा है मुझे अपने ऊपर और मैं जो बताता हूँ उस पर। तो आज के वीडियो को बस इतना ही रखते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो गया। मैं चाहता था बहुत शॉर्ट करना बट कहीं ना कहीं बहुत लंबा हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये वीडियो मैंने विदाउट स्क्रिप्ट बनाई थी, कुछ भी मैंने नहीं सोचा था, बस रैंडमली जो मुझे समझ में आया वो मैंने तुम्हें पता, जितनी मेरी ऑब्जर्वेशन थी वो मैंने इस वीडियो में तुम्हारे साथ शेयर की। अगर अच्छा लगा होगा ये वीडियो तो इस वीडियो को लाइक कर लेना, अगर चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, अपने हेल्थ का ध्यान रखो और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहो। थैंक यू।